हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके टॉप 50 प्रश्न हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसके पहले वीडियो आपके अपलोड किए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। काफ़ी करंट अफेयर आपके कंप्लीट कराए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि 15 सितंबर 2020 को लोकसभा में सांसदों के वेतन में कटौती का बिल पारित किया गया। इसके तहत एक वर्ष तक उनके वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी? तो याद रखिए ये एक वर्ष तक रहेगी, जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 30%। ठीक है, याद रखिए कि 30% अब आपके सांसदों की वेतन में कटौती होगी आपके कितने वर्ष? तो आपके 1 साल तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई है? तो याद रखिए किसान रेल मतलब ये हुआ कि किसानों के जो आपके कच्चा माल होता है बहुत ही जल्दी खराब होने की संभावना होती है, तो ऐसे प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट चलाई गई है, जो कि आपकी रेलगाड़ी। ठीक है, ताकि उनका जो कच्चा माल है वो आपका जल्दी से खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहली किसान रेल जो आपकी चलाई गई है 2 स्थानों के बीच चलाई गई है, ये आपका कौन है? तो सी नंबर आंध्र प्रदेश से दिल्ली। ठीक है, आंध्र प्रदेश से दिल्ली 2 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि किस बैंक ने कपास उत्पादकों को ऋण प्रदान करने हेतु सफल नामक ऋण योजना आपकी शुरू किया है? ठीक है, ये आपके जो कपास उत्पादक करते हैं उनके लिए है, तो 3 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपकी है SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के तहत अब तक भारत में कुल 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है? ठीक है, तो देखा जाए तो 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया गया है। यह आपकी जो धारा है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा 69 के ए के तहत। यहाँ पर आपके कह सकते हैं चीनियों के आपके 224 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित किया जा चुका है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को लेकर प्रोजेक्ट प्लेटना की शुरुआत किया है? प्रोजेक्ट प्लेटना की जो शुरुआत किया है वो आपकी किसने? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आपके महाराष्ट्र ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने। और हमने कोविड-19 से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा हमने वीडियो बना दिया है। आपके कह सकते हैं जिस दिन से आपका लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, या कह सकते हैं जिस दिन से आपको कह सकते हैं कोरोना आया था, उस दिन से लेके अब तक की जो आपकी अपडेट थे, ठीक है, सितंबर तक का पूरा हमने वीडियो बना दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला आपका है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? रीवा सोलर प्लांट, यहाँ पर रीवा से आपको पता चल गया होगा, जो कि आपके मध्य प्रदेश का एक जिला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जून 2020 में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? 7 का जवाब देना है। 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। ये आपके आयरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। तो इस प्रकार से 7 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस राज्य में 150 से अधिक लाइकेन प्रजाति के साथ भारत का पहला लीचेन पार्क स्थापित किया गया है? याद रखिए यहाँ पर 150 से अधिक आपकी लाइकेन आपकी प्रजातियां हैं, ठीक है, जो कि भारत का पहला लीचेन पार्क अभी स्थापित किया गया है, और ये किया गया है आपके उत्तराखंड में। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद रखिए जर्मन बुक का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जो प्रदान किया गया है, ये किया गया आपके अमर्त्य सेन को। ठीक है, किसे किया गया है? अमर्त्य सेन को किया गया है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो 10 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका डी हो जाएगा, आपके वियतनाम में किया गया है। ठीक है, वियतनाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? याद रखिए ये पहला आपका योग विश्वविद्यालय जो कि भारत के बाहर है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके अमेरिका में पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न आपका है
कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के मुख्यालय का नाम मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। मैरी जैक्सन, तो मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का जो निर्णय लिया गया है, यह आपकी अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय नाम क्या है? तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, नासा। ठीक है, तो नासा अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय का नाम अब मैरी जैक्सन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ये आपकी मैरी जैक्सन जो आपकी अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार या प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार, और इसमें प्राप्त हुआ है आपके ऑप्शन ए, आपके हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस का थीम क्या था? देखो 20 जून को क्या मनाया गया? विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, और इसका जो आपका थीम रहा है, ये आपका क्या रहा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा एवरी एक्शन काउंट्स। ठीक है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, कह रहा आपसे कि इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पार्किर। ठीक है, ये पुस्तक जो आपकी है, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक लिखी गई है, ये आपकी लिखी गई है आपके तरुण विजय के द्वारा। ठीक है, तरुण विजय के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? 16 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बी हो जाएगा। इनका संबंध है आपके शतरंज से। ठीक है, 16 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्य का गीत का दर्जा दिया है? जो आपका वंदे उत्कल जननी है, इसे यहाँ पर कह सकते हैं राज्य गीत का जो दर्जा प्रदान किया है, ये आपके किस राज्य में प्रदान किया है? 17 का ऑप्शन राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपके उड़ीसा ने उत्कल, देखो उत्कल आपकी कहाँ पर उड़ीसा में पड़ता है ना, तो उत्कल आपका जो तट बताया था। ठीक है, तो आपका वंदे उत्कल जननी जो आपका है वो आपके उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ने आपके राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। और अगला है कि मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ठीक है, काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है, वो आपके किस राज्य का चावल है? यहाँ पर 18 का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मणिपुर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा 18 का डी नंबर, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हाल ही में आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी जो बने हैं वो आपके कौन से बने हैं? 19 का जवाब क्या हो जाएगा? 19 का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, किरण पोलार्ड। ठीक है, किरण पोलार्ड ये आपके 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी आपके बन गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, होर्मुज शांति पहल, इसकी शुरुआत जो आपकी की गई है ये आपकी कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ईरान में की गई है होर्मुज शांति पहल। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, काफ़ी आईएमपी है कि वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो याद रखिए ये आपका हॉकी विश्व कप है और इसका जो आयोजन किया जाना है वो आपके भारत में किया जाना है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय जो स्थापित किया जाएगा वो आपके कहाँ पर? 22 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और आपके ब्रू जनजाति के बीच 23 साल पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ है। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो आपकी जो ब्रू जनजाति है ये आपका संबंध रखती है आपके ऑप्शन यहाँ पर डी, अर्थात आपके त्रिपुरा और मिजोरम से संबंध रखती है आपकी ब्रू जनजाति।
और कह सकते हैं कि 23 साल पुराने शरणार्थी हैं, ठीक है। इनके शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए समझौता हुआ है, जो कि केंद्र सरकार और आपके ब्रू जनजाति के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। याद रखिए, ये सिंगल यूज प्लास्टिक हवाई अड्डा जो आपका प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा है। और ये जो घोषित किया गया है, तो ऑप्शन आपका 24 का हो जाएगा ए नंबर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका कह सकते हैं भारतीय हवाई अड्डे को ये पहला आपका सिंगल यूजर प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, याद रखिएगा। अगला है कि किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी प्रदान किया है। यह आपकी कौन सा सरकार है? तो आपका जवाब यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं कैबिनेट सरकार कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हो जाएगा दिल्ली कैबिनेट, ठीक है। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें से देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में है? देखो, खेलो इंडिया आप यूथ गेम सुने होंगे, ये आपका है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभारंभ है वो किस राज्य में किया गया? यहाँ पर 26 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आपके उड़ीसा में किया गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ आपके उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? इंद्रधनुष जो युद्धाभ्यास होता है वो किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? ये होता है आपके इंग्लैंड के साथ। इंद्रधनुष पूछा गया, इंद्रधनुष पूछा गया है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका इंद्रधनुष अभ्यास हुआ है वो आपकी 24 फरवरी 2000 कह सकते हैं 20 को हुआ है, ठीक है। भारतीय वायुसेना और आपकी यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के बीच ये एक संयुक्त तो आपका अभ्यास है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हुआ है? आपका बी नंबर, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित कर दिया है, ठीक है। तो गर्भपात की जो आपकी अधिकतम सीमा पहले थी आपकी 20, अब इसे बढ़ाकर कह सकते हैं कि कितने करने की अनुमति देने वाले के लिए विधेयक पारित हो गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए 20 तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं 20 से ज़्यादा ही होगा ना, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 24 सप्ताह, ठीक है। तो गर्भपात का जो आपका समय सीमा रखी है वो आपकी 24 सप्ताह, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है, यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? बहुत ही आईएमपी आपके प्रश्न है, तो याद रखिए मणिपुर में है और ये सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। और किस नदी पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपकी आयरिंग नदी पर, ठीक है। ऑप्शन आपका 29 का हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आयरिंग नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों में किया गया है, ठीक है। किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया है? तो ये प्रश्न अभी आपका मिला था, जो कि हमने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश से दिल्ली, ठीक है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से दिल्ली। तो यहाँ पर आपकी अब मेन पॉइंट जो कि जगह है वो आपको बताया गया है, जो कि देवलाली से दानापुर आपके चलेगी। ऑप्शन आपके यहाँ पास सी हो जाएगा, ये एग्जैक्ट आपका डेट है, ठीक है, मतलब जगह है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर 31 का हो जाएगा, बी नंबर। ये आपकी भारतीय मूल की महिला है जिन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए यहाँ पर कह सकते हैं चुना गया है, कमला हैरिस को। ऑप्शन बी हो जाएगा, कमला हैरिस। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 32 नंबर।
राइट आंसर। तो याद रखिए, लगातार आपका इंदौर आपका चौथी बार यहाँ पर कह सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण की सूची में प्रथम स्थान पर रहा है आपका इंदौर। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा किया है? 33 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 33 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। याद रखिएगा कि ब्रिटेन आपका जो है ये अपने सिक्कों पर गांधी जी की तस्वीर को अंकित करने की घोषणा किया है। मतलब देखा जाए कि भारत या कोई भी व्यक्ति जब डेवलप होता है तो उसकी कॉपी करने लगते हैं लोग, है ना। तो इसका मतलब है सक्सेस में आ रहा है। तो देख सकते हैं ब्रिटेन, कभी हम लोग ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ के व्यक्ति हैं, उनका अपने यहाँ पर संबंध जोड़ रहे हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पहले आपके हसन दियाब थे और इनके इस्तीफे के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया गया है, ये किया गया है आपके मुस्तफ़ा अदीब को। ठीक है, मुस्तफ़ा अदीब को किया गया है। ऑप्शन राइट आपका 34 का हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? 35 का जवाब देना है और 35 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सही ए नंबर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, केरल है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 36 का जवाब देना है। 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपके, हमने बताया आपके कहाँ पर, तो आपके भारत में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भारत हो जाएगा। ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि हाल ही में प्रकाशित की गई है पुस्तक, जो कि नाम है आपका कौन सा? तो ऑप्शन यहाँ पर वन अरेंड मर्डर, ये किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतन भगत के द्वारा ये आपकी पुस्तक लिखी गई है। तो इसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चेतन भगत की काफ़ी पुस्तकें पूछी जाती हैं। हालांकि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? और ये जो आपका राज्य है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके असम में किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की है। ठीक है, नाम क्या है? लचीलापन पहल की शुरुआत किया है। और निम्न से कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया, ये त्रिपक्षीय जो कह सकते हैं कि आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की पहल शुरुआत किया है। इसमें से इंडोनेशिया आपका शामिल नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कि फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहाय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? ठीक है, अगर किसानों को किसी प्रकार का नुकसान होता है, ठीक है, तो उनको मुआवजा देने के लिए किसान सहाय योजना आपकी शुरुआत किया है। और ये जो आपका राज्य है आपका गुजरात। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया है? बराकाह का परिचालन शुरू किया है और ये शुरू किया है 41 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने बराकाह का परिचालन शुरू किया है, जो कि यहाँ पर अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, बराकाह। अगला प्रश्न आपका है कि कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? यहाँ पर 42 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपकी केवी कामत समिति जो आपकी है, इसकी अध्यक्षता में कह सकते हैं कि जो कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्ति हैं
ठीक है। तो उनसे निपटने के लिए आपकी किसकी अध्यक्षता में, केवी कामत। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो आपकी सीटें हैं ये आरक्षित करने वाले देश का पहला राज्य है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है। मध्य प्रदेश ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक, ठीक है, नए नए सूचकांक भी आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर याद रखिए ये आपके नीति आयोग के द्वारा है, IMP आपका है। तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और ये प्राप्त हुआ आपके गुजरात को। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत किया गया है। तो महिलाओं को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है, और ये जो आपका राज्य है वो आपका कौन सा, ऑप्शन बी आपका असम। वैसे भी आप देखते हैं कि मार्केट करने में तो माहिर होते हैं, है ना। और यहाँ पर कह सकते आवश्यक वस्तुओं के लिए आपकी योजना भी चला दी गई है, अरुणोदय योजना। तो आपकी ये सरकार है, आपकी असम सरकार ने चलाया है, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए अगला है कि अगस्त 2020 में किस भारतीय को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका जो आपको उपाध्यक्ष नियुक्त किया है ये किया गया है आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर डी हो जाएगा, अशोक लवासा को, ठीक है। अशोक लवासा को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, ADB। अगला प्रश्न आपका है कि पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है। नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, किस व्यक्ति द्वारा। तो 47 को ऑप्शन राइट आपका जवाब डी हो जाएगा, मनोज मुकुंद नरवणे। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, मनोज मुकुंद रनवरे के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज आपकी पुस्तक लिखी गई है। और अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में चर्चा में रहा बोंडा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बोंडा जनजाति का जो संबंध है वो आपके किस राज्य से है। 48 का जवाब देना है, 48 का ऑप्शन आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और अगला प्रश्न आपका है कि कलासा बंडूरी बांध परियोजना किन दो राज्यों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। देखिए कलसा है, माफ करिए, कलसा बंडूरी बांध, कलसा बंडूरी बांध है, और ये जो आपका विवाद है वो कर्नाटक और गोवा के बीच में है, कर्नाटक और गोवा के बीच है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो आपका स्थान प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है आपका 48वां। इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 50 प्रश्न, ठीक है, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। और डेली का डेली यहाँ पर वीडियो देखते चलिए। और करंट अफेयर के हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। और ये मत समझिए कि उसमें पहले हमने देखो RO की क्लास चलवाया था, ठीक है, RO की क्लास चलवाया था, तो वहाँ पर भी करंट अफेयर आपके हैं, तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि अभी RO का पेपर अभी कितने दिन हुआ है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि उसमें RO लिखा है तो हमारे काम का नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आप यहाँ पर PCS का पेपर देने जा रहे हैं तो आपकी इतनी थिंकिंग तो होगी ही कि 15 दिन पहले जो आपका PCS का पेपर था, तो क्या वो जो RO का पेपर रहा है, तो क्या उसकी करंट अफेयर हमारे में नहीं आ सकती है, जरूर आ सकती है। इतनी थिंकिंग तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उनको भी आप देखते रहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।